सार्थल वैली तहसील बनी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पर्यटकों ने असुविधा को लेकर एलजी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन से लगाई गुहार। टूरिस्ट डेस्टिनेशन सार्थल वैली तहसील बनी डिस्ट्रिक्ट कठुआ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेकेटीडीसी ने आंखें बंद कर दी हैं इस खूबसूरत मुकाम के लिए। और हमारे साथ हैं, अच्छी खबर है तहसील बनी के लोगों के लिए, हरियाणा से ये लोग यहाँ पर आए हैं। एसेंशियल गवर्नमेंटल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कहीं भी टूरिस्ट स्पॉट पे, उनको लैग करते हैं ये, और इनका क्या बताना है इन्हीं से जानते हैं। वेलकम है सर, इन हसीन वादियों की तरफ से हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप इस दूर दराज इलाके में आए हैं और आप नेशनल लेवल पे इसको प्रमोट करेंगे। धन्यवाद दी वॉइस ऑफ जेके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया और हमें इस काबिल समझा। मेरा नाम सागर और मैं यहीं बनी का हूँ। एट प्रेजेंट पोस्टेड मैं हरियाणा में हूँ। तो मेरे साथ ये दोस्त जो थे ये इन्होंने कहा कि हम लोग ठंडे एरिया में आना चाहते हैं, तो रोहतांग वगैरह का टूर बनाया था, लेकिन मैंने इनको खुद ही कहा कि भाई अपने इलाके में लेके चलता हूँ। तो इनकी ख्वाहिश थी कि इनको बर्फ़ देखनी थी, तो बर्फ़ देखने के लिए हम लोग पत्नीटाप, सुरिनसर, मानसर, सनासर, नत्था टाप वगैरह ये सारे टूरिस्ट स्पॉट ढूंढे हमने, गए हम वहाँ पे, लेकिन हमें कहीं पे भी बर्फ़ जो है नहीं दिखी। फिर मेरे मन में ये था कि इनको मैं बाया भद्रवा जो है वो सरथल लेके चलता हूँ। तो भाई साहब मैं ये चीज़ कहूँ कि हमें कम से कम भी 8 फुट की 7 फुट की बर्फ़ अभी भी हमारे ये छतरगढ़ के साथ में अभी भी है। पर एक चीज़ से ये कहना पड़ रहा है, बड़े दुख की बात है, इसको मैं एक शायरी अंदाज में कहना चाहूँगा कि ये कुर्सी है, कोई आपका जनाजा नहीं। जब कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो बात ये है कि यहाँ जब हम छतरगढ़ से नीचे आए तो ना तो कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी है, और ऊपर से जो रोड का थोड़ा सा स्पैन बचता हमारा छतरगढ़ से ये बनी का। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, माननीय गवर्नर साहब से यही गुजारिश करूँगा को पूरा ध्यान देना चाहिए। बात यह है कि जब बर्फ़बारी की बात सर हम करते हैं, अब हम श्रीनगर को अपने एरिया से कंपेयर करता हूँ मैं, वहाँ पे जब बर्फ़बारी होती है तो वहाँ पे एक खुशी की लहर आती है कि वो हमारे यहाँ टूरिस्ट आएगा, हमारे यहाँ पे रोज़गार आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जब भी कहीं बर्फ़ की ऐसी बात आती है तो हमें ऐसी चिंता हो जाती है कि भाई कोई पहाड़ी से ना गिरे, अगर गिरे तो उसको हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचाएँ। क्यों? क्योंकि रोड कनेक्टिविटी ढंग की नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा और उनसे पुरज़ोर अपील भी करता हूँ कि भाई साहब, मैं नहीं कहता हूँ कि 100% ही आप यहाँ दो, भाई साहब कम से कम 40% तो दो। हम भी इसी देश के हैं, यहीं के हैं। मैं यही गुजारिश करूंगा। और सबसे बड़ा फेलियर यहाँ का नेटवर्क कनेक्शन। भाई साहब हिंदुस्तान का कोई भी कोना ऐसा नहीं होगा यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। सागर साहब अगर नेटवर्क आ जाएगा तो खामियां नज़र आ जाएंगी ना। फिर मैं सर आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर उसमें खामियां आएंगी सर, खूबियाँ भी हैं। अब यहाँ पे हम आए हैं, हमारे ये दोस्त हैं, कल से इनका परिवार चिंतित है कि हमारे बच्चे जम्मू आए थे, कहाँ आए, क्योंकि नेटवर्क नहीं है, कोई बात नहीं कर पाया। हालांकि मैं तो यहाँ का हूँ, मेरा परिवार खुद चिंतित है। बात ये मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे एट लीस्ट जो 2G चल रहा है, भाई साहब आज देश में 5G चल रहा है, लेकिन हमारे 2G की स्पीड है, उतना ही सही, लेकिन दें तो सही। डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है सर डिजिटल इंडिया तो छोड़ें, यहाँ पे ढंग का फ़ोन नहीं, नेटवर्क नहीं कनेक्टेड होता है, किसी को कॉल करनी है वो नहीं जाती है। डिजिटल इंडिया तो यहाँ मुश्किल है। पर मैं गुजारिश करूँगा कि जब डिजिटल इंडिया का वादा किया जाता है तो इसको भी थोड़ा सा ना देखा जाए। इतना हसीन वादी है हमारी। मैं इस इलाके को अप्रॉक्सीमेट हिंदुस्तान का शायद कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ, हर जगह विज़िट किया हुआ। लेकिन मैं अपने बनी को दी हेवन ऑन अर्थ, इसको मैं एक प्राउड से कहता हूँ कि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैं गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, प्लस यहाँ के जो लोकल ये हमारे TDC वाले हैं, इनसे गुजारिश करूँगा कि भाई साहब इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें। बड़ी बात, जब यहाँ पर कोई ये देखें आप, महिलाएँ आई हुई है, ये कुछ लोग आए हुए हैं, भाई साहब यहाँ पे ना तो कोई, अब स्वच्छ भारत मिशन की हम बात करते हैं, भाई साहब स्वच्छ भारत मिशन में ठीक है टॉयलेट बनाओ, लेकिन यहाँ पे टॉयलेट की कोई फैसिलिटी नहीं है। भाई साहब एट लीस्ट यहाँ पे एक आधा टॉयलेट जो है बनाया जाए, ताकि जो हमारी बहनें, बच्चियाँ, माताएं कोई बाहर से आए वो एक ढंग से, हर एक को प्राइवेसी होती है, एक ढंग से कहीं एक जगह पे जो है वो अपना बाथरूम, टॉयलेट जहाँ भी आना चाहें वो कर सकें। लेकिन यहाँ ओपन में है। बाकी रही इस इलाके की सुंदरता, वो देख के ही बनती है।
आज पूरी स्टेट में, पूरे देश में कहीं बर्फ़ जो है दिखने को नहीं मिलेगी हिमालय रेंज को छोड़ के। हमारे एरिया में इतना अच्छा एरिया है लेकिन टूरिज़्म को बढ़ावा नहीं दिया गया। मैं माननीय एलजी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब जो भी हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए, सबसे एक गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ी सी तवज्जो ज़रूर दें। थैंक यू सो मच सर सागर साहब। और भी आप यहाँ टूरिस्ट लाएं। जी जी बिल्कुल, हमारी तो हर वक्त एक ही डिमांड रहती है कि भाई साहब जब हम इस एरिया के हैं तो हमारा एरिया जब हेवन ऑन अर्थ है, इसको हम खुद ही कहते हैं। और कहूँगा भी, मैं प्राउड से कहता हूँ कि मैं स्वर्ग से हूँ, हिंदुस्तान के ताज से हूँ, और ऐसा इलाका कहीं पे भी नहीं है। सागर साहब स्वर्ग के लिए रोड ना हो तो कैसे जाए? नहीं, वो तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। और ये प्राउड से कहता हूँ कि भाई साहब मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ वर्ल्ड हमारा बनी, ये प्राउड मूवमेंट से मैं कहता हूँ। और वो है, हमारे हरियाणवी भाई आए थे, भाई साहब इन्होंने पहले ये चीज़ कही कि भाई हमें पंखे चाहिए, हमें कूलर चाहिए। जैसे यहाँ आए हमने सिर्फ एक खिड़की खोली थी भाई साहब, आज भी रजाई में सोए थे हम लोग। और ये खुद ही बताएंगे कि कैसे क्या था, कितना इनको एंजॉय आया। मुझे नहीं लगता है कि मैंने कहीं इनकी सेवा में कोई कमी रखी, लेकिन मेरी सेवा से काम नहीं चलता है। बात यह है कि मैं तो सिर्फ अपने दोस्तों की सेवा कर पाऊंगा। अब रोड की सेवा से ये परेशान है और नेटवर्क की सेवा नहीं है। सर मैं वही एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहूँगा कि जो व्यक्तिगत मसले पे, जैसे मैं अपने दोस्तों को लेकर आया, मैं तो चलो पूरी तरीके से अपनी ओर से एफर्ट मारूंगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भी पूरा सहयोग कि वो जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें। कोई बाहर से सिंगल आ रहा है, डबल आ रहा है, कपल आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो एटलीस्ट जो है यहाँ पे बाथरूम होने चाहिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, रोड जो है वो क्लियर होना चाहिए भाई साहब। जहाँ कम से कम भी 3-4 जगहें तो ऐसी है जहाँ पे जो है गाड़ी फंस जाती है। और मैं चाहूँगा कि इसको अगर टूरिज़्म बढ़ावा नहीं देगा तो ये हमारा पिछड़ा वर्ग ही है। जितनी भी सरकारें आई, हमारे बनी को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, और ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोग हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हमें जो है इस चीज़ की जो है सुविधा मिलनी चाहिए, ये मेरी गुजारिश रहेगी। सिकंदर जी हैं हमारे साथ जो हरियाणा से आए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे यहाँ इस इलाके को देखकर, खूबसूरती को देखकर और सुविधाएं जो है गवर्नमेंट की तरफ से? वेलकम है सर, हम वेलकम करते हैं आपका। धन्यवाद जी। देखो जी, जो सोच के आए थे उससे बहुत ज़्यादा देखने को मिला। जैसे यहाँ गया ऐसा लग रहा है थाईलैंड आ गए। यहाँ थाईलैंड वाला वो है, बिल्कुल ठंड है, ठंडा मौसम है। हरियाणा में इस टाइम पे 40+ टेम्परेचर है। यहाँ आने के बाद रजाई के अंदर सोना पड़ा रात को, इतना ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है नेटवर्क नहीं है, थोड़ा रोड नहीं है। यह तो सागर भाई साहब हमारे साथ थे जो इतनी दूर तक ले आए, हमने रोड नहीं मिलना था ये कहीं भी। ये थोड़ी दिक्कत नहीं। मौसम में कोई वो कमी नहीं है, बढ़िया है, बर्फ़ है, हरा भरा है, प्राकृतिक नज़ारा है, बिल्कुल है, कोई कमी नहीं है। वादियाँ हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ कमियाँ रह रही हैं टूरिज़्म को लेकर, टूरिस्ट परेशान हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगे आप? देखो जी, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर कुछ गवर्नमेंट करेगी तभी कुछ ना कुछ आएगा। जैसे कि रोड है, सागर अगर नहीं होते तो हमारी तो गाड़ी नहीं आनी थी यहाँ तक। रोड है ही नहीं, सिंगल रोड है, नेटवर्क है ही नहीं। किसी से बात करें, नेट पे देखें, मैप पे कहाँ देखें, नेटवर्क ही नहीं है। सागर नहीं होता तो हमारी तो गाड़ी यहाँ तक आना मुश्किल था। देखो जी, अगर कुछ सुविधा होगी तो टूरिज्म ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। फिर आते रहें इस इलाके में, हम भी कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ जो है पूरी नेशनल लेवल तक भेजेंगे ताकि यहाँ टूरिज़्म प्रमोट हो, उनके कानों तक पहुँचाएंगे। और आप और टूरिज़्म को साथ लाएँ, फैमिली को साथ लाएँ, दोस्तों को साथ लाएँ और इस इलाके में आपको सब सुविधाएँ मिलें।